जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नाम जप तथा ध्यान का नियम बनाएं तथा नित्य स्वयं को प्रभु के दास दासी की तरह देखें। प्रभु से सत्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। 41 दिन के बाद आपके अंतःकरण से शाश्वत ज्ञान प्रकट होकर बाहर आने लगेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अंतिम श्रेणी है जागृत जीवों की, जो सभी परीक्षाएं पार कर प्रभु के इंतजार में हैं। कृपया बिना पिछले पड़ाव पार किए स्वयं को इस श्रेणी का ना माने। ऐसे लोगों की पुकार पर प्रभु प्रकट होंगे एवं सबसे पहले इनका एकत्रीकरण होने का विधान है। दोस्तों, प्रभु शत वर्षों के लिए क्या क्या सोचकर आए हैं, इसका ज्ञान तो उनके अतिरिक्त किसे हो सकता है। प्रभु कृपा तथा माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से उनकी लीला के कुछ भाग को इन 11 एपिसोड्स में मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। प्रभु के उत्तम भक्त पंचसखा, उनमें भी श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी की भक्ति पर प्रसन्न होकर महाप्रभु जगन्नाथ जी ने सर्वप्रथम उन्हें ये अनंत युग का ज्ञान दिया था। पंचसखाओं ने 1,85,000 मालिका ग्रंथों की रचना की। अभी वे गुप्त हैं, परंतु कुछ ही समय में उनका भी प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। दोस्तों, भक्तों को सुख देने वाले तथा भूले हुए को पुनः धर्म मार्ग दिखाने वाले इस प्रभु वाणी ग्रंथ को मैं अब विराम देती हूँ। भविष्य मालिका की गुप्त भविष्यवाणियों की श्रृंखला का ये अंतिम भाग आज यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अभी तक 1 से 11 एपिसोड में मैंने जितनी भी बातें आप लोगों तक पहुंचाई, वह सब भविष्य मालिका ग्रंथ से थी, जो उड़ीसा के एक भैया से मुझे प्राप्त हुई थी। हालांकि मुझे भैया ने बोला था कि ये गुप्त बातें हैं, सिर्फ अपने परिवार से शेयर कीजिए। उनका भी कहना ठीक ही था, क्योंकि लोग ऐसी बातों का मजाक उड़ाते हैं और प्रभु वाणी का मजाक हुआ तो ये प्रभु का अपमान है, इसलिए ही उन्होंने मना किया होगा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, परंतु दोस्तों, मुझे मेरे प्रभु से और माँ जगदम्बा से ये प्रेरणा मिली कि मुझे ये वाणी और लोगों तक भी पहुँचानी चाहिए, क्योंकि अगर अपने तक ही रखा तो ये स्वार्थ है। इसलिए आप लोगों तक प्रभु की वाणी को पहुँचाया। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप कितने भी बुरे हैं, कितने भी नास्तिक हैं, फिर भी आप अगर किसी की प्रेरणा से, जो दैववश ही मिलती है, भगवान नाम का जप करना शुरू करते हैं तो आपके आचरण स्वतः ही परिवर्तित होने लगते हैं। कुछ ही समय पश्चात आपका खान पान, रहन सहन सब धीरे धीरे बदलने लगता है। मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि जो अच्छे हैं, भक्त हैं, वो तो प्रभु के हैं ही अपने, परंतु जो नास्तिक हैं, प्रभु से दूर हैं, पर हैं तो प्रभु की ही संतान ना, तो हम किसी से भेदभाव कैसे कर सकते हैं। प्रभु की हर संतान हमारे भाई बहन ही हैं, तो हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए उनको नास्तिक से आस्तिक बनाने की। बाकी तो प्रभु की इच्छा, उनकी कृपा जब तक किसी प्राणी पर नहीं होगी तब तक वह भटकता ही रहेगा। इसलिए जितना हो सके भगवान नाम का जप करें, ताकि आप प्रभु की कृपा के पात्र बन पाएं। सभी जीवों पर दया करें, सबसे प्रेम करें, सतमार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, सदा सत्य का अनुसरण करें, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। यदि हमारे अंदर ये सारे गुण आ गए तो हम प्रभु की कृपा के पात्र अवश्य ही बनेंगे। प्रभु का सामीप्य हमें अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दोस्तों, आप लोगों से मैंने जितनी भी बातें अभी कही हैं, ये सब बातें मुझसे हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अज्ञानी छोटी बुद्धि की प्राणी मात्र हूँ। पर प्रभु की कृपा और माता रानी माँ जगदम्बा की कृपा से मैं आप लोगों से इतना कह पा रही हूँ। आने वाला समय बहुत कष्टकारी एवं भयावह है, परंतु समय कितना भी कष्टकारी और भयावह आए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हम प्रभु के नाव में बैठ चुके हैं। पार लगे या डूबे, हमें परवाह नहीं, क्योंकि प्रभु की नाव पिता की गोद की तरह होती है, जहाँ बच्चा खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, जिस नाव में हम बैठे हैं, यह नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, पर डूबेगी कभी नहीं। इतना दृढ़ विश्वास हमें अवश्य ही रखना होगा। कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ परमाणु हमला होगा एवं कहाँ धूमकेतु गिरेगा, इन सब बातों को हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना और न ही इन सब बातों से डरना है। जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते और ना ही अपना बनाया हुआ घर तोड़ते हैं। हाँ, घर पुराना होता है तो उसे यथासंभव ठीक करने का प्रयास जरूर करते हैं अथवा तोड़कर दोबारा बनाते हैं। दोस्तों, जैसे बच्चा अगर बिगड़ गया है तो उसे सजा हर पिता देते हैं, वह भी बच्चे की भलाई के लिए ही। पिता की सजा में भी अपने बच्चों का कल्याण ही छुपा होता है। इसलिए दोस्तों, हमें निर्भय होकर रहना है और खुद को प्रभु को समर्पित कर देना है, बाकी सब प्रभु पे छोड़ देना है। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।